अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं साइंस ऑफ क्लास 5, चैप्टर नंबर 5, रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक क्या होती हैं? चट्टानें। मिनरल्स उनमें से मिलने वाले खनिज पदार्थ। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हम बता पाएंगे रॉक्स के बारे में, रॉक्स किन चीजों से मिलकर बनती हैं, मिनरल्स के बारे में, और फॉसिल फ्यूल्स किस तरह से कंजर्व होते हैं, किस तरह से उनका संरक्षण होता है, इस बारे में। मोस्ट ऑफ द मटेरियल विच वी यूज एवरी डे आर मेड ऑफ रॉक्स। जो भी हम चीजें ज्यादातर यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में, वो रॉक्स से मिलकर बनी हुई हैं, चट्टानों से मिलकर बनी है। अ वैरायटी ऑफ रॉक्स इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। और चट्टानों का ही एक रूप है जिसे हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब कि बनावट में, बनाने में, किसी भी चीज को बनाने में यूज करते हैं। किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन, घर बनाना, फैक्ट्री बनाना, कुछ भी बनाना है, दुकान बनानी है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। सम रॉक्स इन पाउडर फॉर्म आर यूज्ड एज सीमेंट। कुछ चट्टानें बारीक पाउडर की फॉर्म में यूज होती हैं सीमेंट के तौर पर। रॉक कहाँ यूज होती है? किचन काउंटर में भी यूज होती है। आपने देखा है ना, किचन में पत्थर लगाया जाता है, स्लैब बनाई जाती है, तो रॉक का ही रूप है वो, जो कि किचन में, रसोइयों में काउंटर के रूप में काम आता है। और कहाँ काम आती है? और कहाँ देखा है आपने चट्टानों को? रॉक इज यूज्ड एज रूम फ्लोरिंग। घरों का जो फर्श होता है वो भी पत्थर का बना हुआ होता है। बिल्डिंग्स सच एज ताजमहल एंड रेड फोर्ट आर मेड एंटायरली ऑफ रॉक। ये भी पत्थरों से बनी है, चट्टानों से बनी है। ये क्या है? ताजमहल। ये क्या है? हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट रेड फोर्ट। नाउ लेट अस नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब हम अलग अलग तरह की रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। डिपेंडिंग ऑन द वे दे आर फॉर्म, ये किस तरह से बनती हैं उसी पर निर्भर करता है कि रॉक किस टाइप की होगी। इग्नीशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटाफोरिक। तो तीन कौन कौन सी टाइप हैं रॉक्स की? इग्नीशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब हम पढ़ेंगे इग्नीशियस रॉक्स के बारे में। हमारी जो धरती है ये 3 लेयर्स की बनी हुई है, ठीक है। अर्थ के अंदर आप देखोगे तो 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो सबसे बड़ी लेयर है, द टॉप मोस्ट लेयर, उसे हम कहते हैं क्रस्ट, और जो उसके नीचे वाली लेयर है उसे हम कहते हैं मेंटल, और कोर सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, और सबसे अंदर वाली, अर्थ के अंदर जो लेयर है वो है कोर। हम रहते हैं अर्थ के सरफेस पर। द अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ मोल्टन रॉक। अर्थ का जो कोर है, जो अंदर वाला मटेरियल है, वो पिघली हुई चट्टानों से मिलकर बना है। जब एक ज्वालामुखी फूटता है तो ये पिघली हुई जो रॉक है ये धरती से बाहर आ जाती है, धरती के सरफेस से अंदर से बाहर की तरफ निकलती है। ज्वालामुखी आपने देखा है ना फटते हुए, तो फिर ठंडी हो जाती है और फिर इग्नीशियस रॉक बन जाती है। 95% जो अर्थ का क्रस्ट है वो इग्नीशियस रॉक का मिलकर बना हुआ है। इग्नीशियस रॉक जो है कौन कौन सी होती है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को हम इग्नीशियस रॉक कहते हैं। आप देख रहे हो, ये इग्नीशियस रॉक है। ये लावा के ठंडे होने से बनती है। लावा ज्वालामुखी के बीच में से निकलता है। ये बहुत ही सख्त होता है और ये बिल्डिंग बनाने के काम आता है। ये काफी सारे कलर्स और पैटर्न में मिलता है, रंग बिरंगे होते हैं। ये किचन का काउंटर बनाया जाता है इससे। फर्श पर भी आपने देखा ना, अलग अलग तरह के पत्थर यूज करते हैं लोग फर्श पर, रसोइयों में। ऑब्सीडियन इज फॉर्म बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। ऑब्सीडियन क्या होता है? ये एकदम से जब लावा ठंडा हो जाता है तब बनता है। ये काले रंग का होता है, ठीक है, डार्क कलर का, और ये स्मूथ होता है और ग्लासी, शाइन करता है बहुत ज्यादा। इसकी ज्वेलरी बनाई जाती है, गहने बनाए जाते हैं, पहनने वाले भी। प्यूमिक इज फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रोथी लावा विद लॉट्स ऑफ एयर इन इट। और प्यूमिक स्टोन किससे बनता है? प्यूमिक स्टोन बनता है, ये भी झाग वाले लावा से बनता है, उसके अंदर हवा होती है, ये पोरस होता है, इसके अंदर सुराख बने हुए होते हैं काफी सारे। ये एक ऐसी रॉक है जो कि फ्लोट कर सकती है, तैर सकती है। इट इज यूज टू मेक लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल लाइक कंक्रीट ब्लॉक। ये सीमेंट के ब्लॉक्स बनाने के काम आता है।
हल्का फुल्का बिल्डिंग मटेरियल। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, बारिश, हवा और बहते हुए पानी से जब रॉक्स नीचे आ जाती हैं पर्वतों से, माउंटेन्स से, तो ये जो रॉक के पार्टिकल्स हैं ये आ जाते हैं पानी और हवा के साथ साथ और नीचे आके जमा हो जाते हैं। लगातार ये नीचे वाली लेयर को प्रेस करते रहते हैं और प्रेशर की वजह से ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, दीज आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन लेयर। इनकी लेयर बनती है 3/4 जो सरफेस होता है रॉक्स का फ्रॉम लेस देन 5% ऑफ टोटल रॉक्स ऑन अर्थ। मतलब कि जो सेडिमेंट्री रॉक हैं ये 3/4 सरफेस जो होता है दीज रॉक्स का, वो हमारे अर्थ पे जितनी रॉक्स प्रेजेंट है ना उसका लेस देन 5% है। कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं सेडिमेंट्री रॉक के? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या होता है, ये एक सॉफ्ट स्टोन होता है जो कि रेतीले पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो कि पास पास जुड़ जाते हैं। लाल किला जो दिल्ली में बना हुआ है और कई सारे किले जो कि राजस्थान में बने हैं वो सैंडस्टोन के बने हुए हैं। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये सॉफ्ट और फाइन ग्रेन है। इसके अंदर कैल्शियम, मिनरल और एनिमल शेल्स होते हैं। ये सीमेंट बनाने के काम आता है, पेंट करने के काम आता है और व्हाइट वॉश, घर में सफेदी वगैरह करवाते हैं उसके काम आता है। नेक्स्ट है शेल। शेल किससे बनती है? शेल जब क्ले सॉलिडिफाई हो जाती है, जम जाती है, ठीक है, जब ये जो शेल है ये बनती है सॉलिडिफाइड क्ले से, जमी हुई क्ले से, जब वो बारीक बारीक लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है। और ये किस चीज के काम आता है? ये सीमेंट और ब्रिक्स बनाने के काम आता है। आप देख रहे हो ये पपड़ियां सी शेल्स। फिर उसके बाद आता है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट ये राउंड स्टोन से मिलकर बना होता है, जैसे बजरी वगैरह कहते हैं, बजरी, पेबल्स, ये इकट्ठे पड़े होते हैं, छोटे बड़े कोर्स हैं, कैन विथस्टैंड वेदरिंग, कोई भी मौसम आ जाए कुछ नुकसान नहीं होता। ये कंस्ट्रक्शन में भी यूज होते हैं और इनको पॉलिश करके गहनों में भी यूज किया जाता है। कई लोग इनसे ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं, डेकोरेटिव चीजें बनाते हैं इनसे। मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स देमसेल्फ। ये कैसे बनती हैं? जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री में चेंज आ जाता है तो ये अपने आप ही मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। हीट और प्रेशर की वजह से फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन कौन सी हैं? मार्बल का स्टैचू आप देख रहे हो, चूने पत्थर का स्टैचू, ठीक है, ये किस लिए काम आता है? फर्श बनाने के, फर्श पर आप देखते हो पत्थर लगाते हैं लोग और सजावट की चीजें भी लगाते हैं। उसके बाद आता है जिनिस। ये किससे फॉर्म होती है? ये ग्रेनाइट पत्थर से फॉर्म होती है। ये अलग ही तरह का मिनरल है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रिप्स बनती हैं और ये शाइनी लुक देता है। इट इज यूज्ड एज बिल्डिंग स्टोन। ये भी बिल्डिंग बनाने वाले पत्थरों में ही यूज होता है। नेक्स्ट आता है क्वार्ट्जाइट। ये क्या है? ये सैंडस्टोन से बनता है, इसमें बहुत ज्यादा क्वार्ट्ज होता है। ये बहुत पत्थर हार्ड है, सख्त है और किसी भी मौसम को बर्दाश्त कर सकता है। इट इज यूज टू मेक ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स एंड इज यूज इन ग्लास एंड सेरेमिक इंडस्ट्री। ये कांच की चीजों बनाने के काम आता है और सेरेमिक इंडस्ट्री होती है, जैसे कि वॉश बेसिन, सिंक, ये चीजें जो बनती है ना, ये सेरेमिक इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ग्लास में और सेरेमिक इंडस्ट्री में काम आता है ये क्वार्ट्ज। नेक्स्ट आता है स्लेट। स्लेट किससे बनती है? स्लेट बनती है शेल से। ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक इसकी पेरेंट रॉक है, मतलब उसी से बनती है। जब सेडिमेंट्री रॉक फ्लैट लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है तो सीमेंट बनाने के काम आती है या फिर ईंटें बनाने के काम आती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ। मोस्ट रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स ऑफ डिफरेंट टाइप। अलग अलग तरह के मिनरल से बनती हैं। मिनरल नेचर में अकर करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब है प्लांट से नहीं बने हैं, ना ही एनिमल से बने हैं। ये नेचर से मिले हैं हमें। अर्थ के अंदर अपने आप ही कुछ ना कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैपन होती रहती हैं जिसकी वजह से हमें ये मिलते हैं।
मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंस विद अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जिनके अंदर रासायनिक रचना फिक्स होती है। ये सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। दो तरह की टाइप है इसकी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। बॉक्साइट और मैग्नेटाइट, आप देख रहे हैं ये बॉक्साइट और ये मैग्नेटाइट, इनके ये मेटेलिक मिनरल्स हैं, जबकि कैल्साइट, जिप्सम, माइका और क्वार्ट्स ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। कॉमन मिनरल्स कौन कौन से और इनके क्या यूजेस हैं? बहुत सारे मिनरल्स मेटल्स ऐसे हैं जिसके अंदर मेटल बहुत ज्यादा है, मेटल को निकाला जाता है उनके अंदर से, जैसे कि आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब काफी यूजफुल हैं। आयरन यूज किया जाता है स्टील बनाने में, कॉपर यूज होता है तारे बनाने में। तार, कोई भी चीज की तार ले लो, बिजली की तार है, कोई भी चीज है, टीवी, फ्रिज, इन सब के अंदर कौन सी यूज हुई है? वायर के अंदर कॉपर। एल्युमिनियम किस काम आता है? यूटेंसिल बनाने के और फॉयल पेपर में भी काम आता है। दूसरी मेटल्स कौन कौन सी हैं? गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। इन सबसे क्या बनता है? ज्वेलरी बनती है। ये गोल्ड, सोना, चांदी और प्लेटिनम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सल्फेट फर्टिलाइजर और नाइट्रेट फर्टिलाइजर। बहुत सारे अट्रैक्टिव मिनरल्स जैसे कि डायमंड, सफायर, एमरल्ड, टोपाज, रूबी, ये सब जेमस्टोन है, बहुत ही कीमती पत्थर हैं और ये क्रिस्टल की फॉर्म में मिलते हैं। जिप्सम और कैल्साइट ये बिल्डिंग मटेरियल के काम आता है, मतलब कि बिल्डिंगें जब बनती हैं उनको बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि मोर्टार हो गया, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आपको दिखेंगे, मतलब जहां भी कहीं पे घर बन रहा होगा, जो भी सारा सामान पड़ा हुआ है समझ लो उसमें जिप्सम और कैल्साइट मिक्स हो रखा है। सर्टन मिनरल्स लाइक कैल्शियम, सोडियम, आयरन, ये सब हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। कुछ मिनरल्स जैसे कि सल्फेट और नाइट्रेट है, ये फर्टिलाइजर में ऐड किए जाते हैं ताकि ये मिट्टी में मिले और प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करवा पाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉसिल्स। फॉसिल्स होता क्या है? जितने भी मृत पौधे या जानवर हैं जो कि धरती के नीचे दब चुके हैं काफी अरब खरब सालों पहले, अब उनके ऊपर मिट्टी की परत पड़ती जा रही है, जिसकी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर उन पर का असर पड़ रहा है और उनका छाप चिन्ह छोड़ रहे हैं। वो दबने की वजह से अब मांस तो सारा खत्म हो गया उनके पास से, अब सिर्फ चिन्ह रह गए हैं। उन छाप चिन्हों को हम कहते हैं फॉसिल्स। ये मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर चिन्ह छूटते हैं इनके? सेडिमेंट्री रॉक्स में। फॉसिल्स की वजह से साइंटिस्ट को हेल्प मिलती है, वो तरह तरह की लाइफ के बारे में जानते हैं जो कि बहुत पहले एग्जिस्ट करती थी। फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं? कोल और पेट्रोलियम, ये बहुत ही दो इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल हैं जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे फॉर्म होते हैं, ठीक है। और कई करोड़ों साल पहले अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो दब चुके थे, उनके सड़ने गलने की वजह से ये बन जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स, और कोल और पेट्रोलियम मिलता है। कोल ये जनरली लेयर्स में मिलता है, धरती के नीचे से खोद के निकाला जाता है। कोल माइनिंग, कोयले की खदानें होती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्यूल है। किस काम आता है ये? कुकिंग के, हीटिंग के, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के और स्टीम इंजन को चलाने के काम आता है। पेट्रोलियम एक नेचुरल है, हल्का पीला और काले रंग का लिक्विड है। इसको फ्यूल, इससे और भी काफी सारे फ्यूल रिफाइन होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन और एलपीजी। एलपीजी जो हम घरों में गैस सिलेंडर यूज करते हैं उनके अंदर एलपीजी होती है। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। वी आर अवेयर दैट फॉसिल फ्यूल्स विल नॉट लास्ट फॉर एवर। हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल पूरी जिंदगी नहीं चलेंगे, एक बार अगर ये खत्म हो गए तो ये दोबारा से जल्दी नहीं बन सकते। इसीलिए फॉसिल फ्यूल और फॉसिल फ्यूल्स इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। हमें इन चीजों को संरक्षण करने की जरूरत है। हमें इनको छोड़कर दूसरे तरीके यूज करने चाहिए जिनमें बिजली का यूज हो, पानी का यूज हो, सूरज की रोशनी का यूज हो। तो हमें ऐसी चीजें यूज करें जिसमें हाइड्रो पावर हो, पानी की पावर, सूरज की पावर, सोलर एनर्जी, हवा की पावर, विंड एनर्जी हो। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर स्टेशन ये सब क्या है? ये नॉन पॉल्यूटिंग सर्फेसिस हैं और ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले। ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपका होमवर्क है, आप इसकी एक्सरसाइज फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी फाइंड आउट करेंगे।